बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो आज वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का पार्ट 2 जो वाटर ट्रीटमेंट है उसमें हम एमसीक्यू सीरीज़ पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा है कि कौन सा प्रोसेस जो है ये अल्जाई को इफेक्टिवली रिमूव करती है। तो ये अल्जाई हो गया, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब जो है फिल्ट्रेशन में रिमूव होती है बिकॉज पंपिंग ट्यूबवेल या बोरवेल से पानी निकलता है और स्टोरेज जो है ये बेसिकली क्या करता है, पानी स्टोर करता है। अब दो तरह की स्टोरेज टैंक्स होते हैं। एक जब पानी ट्रीट हो जाए उसके बाद उस स्टोरेज टैंक में पानी आता है, उससे फिर क्लोरीनेटेड वाटर, इसमें रेसिडुअल क्लोरीन भी होते हैं, साफ पानी होता है। तो वो हमारे घरों के सिस्टम में, नलकों में, पाइप्स में और टैप्स में आता है। और एक घरों का स्टोरेज सिस्टम होता है, ठीक है। तो पंपिंग भी नहीं है और स्क्रीनिंग तो बेसिकली जो डिब्रीज को रिमूव करता है। तो राइट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन। असल में ये एमसीक्यू ये कह रहा है कि बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज रिमूवल कैसे होती है। इसके रिमूवल का आपको पता है, आपको तो पता नहीं है लेकिन मैंने आपको भी बताया। तो अभी आप लोगों ने मुझे दुआ करनी है, ठीक है। और ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस में रिमूव होती है। और ये कैसे फिल्ट्रेशन में फिल्टर मीडिया होता है, वो है सैंड। तो ये बैक्टीरिया, वायरसेस, अल्जाई, पैरासाइट्स ये उसमें ट्रैप हो जाती है। फिर भी अगर जाती है तो उसके बाद क्लोरीनेशन प्रोसेस होता है जिसमें क्लोरीन को हम ऐड करते हैं और उसके बाद पानी बिल्कुल साफ और शिफाफ ट्रांसपेरेंट होता है। तो फिल्ट्रेशन में बेसिकली ये जितने भी जो बैक्टीरियाज होते हैं या अल्जाई ये उसमें ट्रैप होती है, ठीक है। असल में एक चीज़ ये है कि अब सवाल ये है कि जब फिल्ट्रेशन में ये अल्जाई, बैक्टीरिया और ये वायरसेस को पहले इसमें सैंड होता है और फिर इसमें ग्रेवल्स भी होते हैं, तो उसमें ये ट्रैप हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद क्लोरीनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी फिर हम क्लोरीनेशन क्यों करते हैं और क्लोरीन उसमें ऐड करके हम ये क्लोरीनेशन क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। बेसिकली जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो पूरे के पूरे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ना रिमूव करती है, खत्म नहीं करती 100%. If I can say if they're going to eliminate, kill microorganism 100%, so I would be wrong. They do that, but that would be up to some percentage. जो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचती है तो वो क्लोरीनेशन प्रोसेस में, कन्वेंशनल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्लोरीनेशन के जरिए ये फिर रिमूव होते हैं, ठीक है। अगर मैं अल्जाई की बात कर लूँ, ठीक है, तो अल्जाई रिमूव थ्रू फिल्ट्रेशन यूनिट्स। अल्जाई को अगर एक लेग ट्रीटमेंट प्लांट है तो उसको हम फिल्ट्रेशन यूनिट्स यानी फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव करते हैं। अब अगर स्लो सैंड फिल्टर आप यूज़ करते हैं या रैपिड सैंड फिल्टर यूज़ करते हैं तो रैपिड सैंड फिल्टर जब हमें बड़ी स्कीम पे जब हमें पानी साफ चाहिए तो फिर हम रैपिड सैंड यूज़ करते हैं ऑन अ हायर स्केल एंड स्लो सैंड फिल्टर इज ऑन अ बिट ऑफ लोअर स्केल। सो आई वुड मेक अ लिटिल बिट डिफरेंशिएशन ऑन दैट एज वेल। बट अगर मैं सऊदी की मिसाल तो झील पानी में अल्जाई फिल्टर से रिमूव होती है और दैट इज नॉट 100%, दैट इज अप टू सम एक्सटेंट। 100% कैन बी रिमूव थ्रू क्लोरीनेशन प्रोसेस व्हिच इज द लास्ट स्टेप। The screening is the first line of defense for the conventional water treatment process, and the last step is the chlorination. The second step is the coagulation, then the fluctuation, then the filtration, then chlorination, and in the middle to remove the dissolved gases and to remove the bad smell odor from the water, and also to remove hydrogen sulfide, carbon dioxide. Then aerated towers are installed, and the dissolved gases with the infected water are mixed with the air, and the addition of oxygen is happen on that, and the dissolved gases are removed through aeration process, and the chlorination, the addition of chlorine makes it clean. तो झील के पानी में मौजूद अल्जाई को उर्दू में काई कहते हैं। तो अल्जाई को उर्दू में काई कहते हैं। झील के पानी में मौजूद काई फिल्ट्रेशन से खत्म की जाती है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 20 की तरफ आते हैं। तो लेकिन एमसीक्यू नंबर 20 में जाने से पहले मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ कि फिल्ट्रेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिल्टर में फंसाती है और वो फिल्टर जो है वो सैंड है और ग्रेवल्स है, ठीक है। और क्लोरीनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती है, लेकिन उसके बाद वो पानी साफ होता है, ठीक है। क्लोरीनेशन अल्जाई को ख़त्म करती है, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप इज screening, then second step is the coagulation, third step is the fluctuation, the fourth step is the sedimentation, the fifth step is the filtration, and the last step is the chlorination. This is the conventional water treatment process. So the final step is the chlorination. क्योंकि ये लास्ट सेफ्टी स्टेप होता है। और ये क्यों हम करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान पानी साफ रहे,
यानी मैं अगर यूनाइटेड किंगडम की बात ले लूँ तो बिफोर सप्लाई वाटर क्लोरीन इज एडिड फॉर सेफ्टी, ये हम सेफ्टी क्रिएट करते हैं ताकि पानी साफ हो। सप्लाई से पहले क्लोरीन ज़रूर लगती है। तो पाकिस्तान में पानी की फराहमी से पहले क्लोरीन शामिल की जाती है ताकि पाइपों में पानी साफ चला जाए। इसमें एक ये बात भी है कि नाउ वी मूव टुवर्ड्स 41, लेकिन फिल्ट्रेशन में स्पेशली सैंड फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। दैट इज अ क्विक सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर, व्हाटएवर फिल्टर्स वी आर यूजिंग एज पर द डिज़ाइन। लेकिन उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अल्जाई और बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स फिजिकल प्लस बायोलॉजिकल लेयर में ट्रैप हो जाती है, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड Shumutsdiki. There is, I don't know, that might be a European word, but I can spell it SH Shumutsdiki. जबकि क्लोरिनेशन उन्हें मारती है मगर डेड अल्जाई फिल्टर ही रिमूव करता है, ठीक है। जो मुर्दा अल्जाई होता है या बैक्टीरिया होता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो मुर्दा अल्जाई या बैक्टीरिया होता है उसको फिल्टर ही हटाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो MCQ number 21, why is coagulation followed by fluctuation in water treatment? कोगुलेशन के बाद फ्लक्चुएशन क्यों फॉलो होता है? तो किल बैक्टीरिया, ये तो क्लोरिनेशन करता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म, अल्जाई, पैरासाइट, वायरसेस। तो इंक्रीज टर्बिडिटी नहीं, सेडिमेंटेशन में टर्बिडिटी कम होती है काफ़ी हद तक, और फिर फिल्ट्रेशन में टर्बिडिटी खत्म हो जाती है। तो क्लोरिनेशन में माइक्रोऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल्स फॉर सेटलिंग, तो इसमें बेसिकली फ्लॉक्स बन जाते हैं। और किस चीज़ की वजह से फ्लॉक्स बन जाते हैं? तो बेसिकली ये क्या होता है इसमें, टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल्स फॉर सेटलिंग, यानी इसमें हम एलम ऐड करते हैं फ्लक्चुएटर में, कोगुलेशन में, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं जो वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको गुच्छों की शक्ल में, फ्लॉक्स की शक्ल में ये इसको मिलाती है टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल। इससे बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं, उसको कहते हैं एल्युमिनियम सल्फेट एलम पटखरी, जिसका फार्मूला है Al2 एंड ब्रैकेट SO4, फिर सबस्क्रिप्ट में 3.18H2O। ये एल्युमिनियम सल्फेट है, ठीक है। और रिमूव डिजॉल्व साल्ट्स रिमूव नहीं करती। समटाइम्स साल्ट्स इसमें हम ऐड करते हैं तो उससे भी ये क्या हो जाता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपस में मिल जाते हैं और गुच्छे बनाते हैं। तो ये MCQ ये कह रहा है कि कोगुलेशन और फ्लक्चुएशन के बीच का रिलेशनशिप क्या है। कोगुलेशन में हम केमिकल जैसे एलम उसको ऐड करते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं उसके चार्जेस को न्यूट्रल करता है। जो उसके चार्जेस होते हैं, अगर वो नेगेटिव चार्ज है उसमें या जो भी चार्ज उसको न्यूट्रल करते हैं, और लेकिन सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन से पार्टिकल सेटल नहीं करते। फ्लक्चुएशन एक स्लो मिक्सिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसमें सिर्फ पार्टिकल्स के चार्जेस को ये न्यूट्रल नहीं करता, बल्कि इसमें ये सिर्फ पार्टिकल्स के चार्ज को न्यूट्रल करने से ये आपस में मिलते नहीं हैं और गुच्छे नहीं बनाते और सेडिमेंटेशन टेक में सेटल नहीं करते, बल्कि ये फ्लक्चुएशन एक स्लो मिक्सिंग प्रोसेस है जिसमें वो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में टकराकर बड़े फ्लॉक्स गुच्छे बना लेते हैं, और उसमें नॉर्मली 10 मिनट्स भी देते हैं, 30 मिनट्स भी देते हैं, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। ये फ्लॉक्स हैवी होते हैं और फिर सेडिमेंटेशन टैग में आसानी से नीचे बैठ जाते हैं। अगर फ्लक्चुएशन ना हो तो पार्टिकल इतने बड़े नहीं होते कि ग्रेविटी से सेटल हो सके और ट्रीटमेंट इनइफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। बस इसकी फिर ज़रूरत नहीं है। तो MCQ नंबर 22, एरेशन का बुनियादी मकसद क्या है? तो इसका मतलब है रिमूव डिजॉल्व गैसेस, ठीक है। यानी इसमें एरेशन का केमिकल और फिजिकल रोल के बारे में मैं कह रहा हूँ कि एरेशन का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि पानी में जो डिजॉल्व गैसेस होते हैं, जो अनवांटेड गैसेस होते हैं, जो पानी को नहीं चाहिए, जिससे पानी ख़राब होता है, पानी पीने के लायक नहीं होता, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, फिर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये गैसेस को रिमूव करता है और ऑक्सीजन इसमें इंट्रोड्यूस कर देता है, ऑक्सीजन इसमें डालता है। क्योंकि अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड ना करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये जहरीले गैसेस और मादे ये इससे ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। इस प्रोसेस से पानी का जो जायका होता है, टेस्ट और जो बदबू होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वो भी इम्प्रूव हो जाती है। और एरेशन ऑक्सीडेशन भी प्रमोट करता है। ये जाहिर सी बात है, भी ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करता है तो ये ऑक्सीडेशन भी इम्प्रूव करता है, जो आयरन और मैंगनीज जैसे एलिमेंट को प्रेसिपिटेट करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फ़ायदे हैं। ये टर्बिडिटी रिमूवल, टर्बिडिटी के ख़त्म करने को या डिसइंफेक्टेंट का स्टेप नहीं है, ठीक है। टर्बिडिटी रिमूव नहीं करता, दिस इज अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बल्कि वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट का प्री ट्रीटमेंट स्टेप है, ठीक है।